नमस्कार, आप देख रहे हो माटी के ललकार। आदर्श रामनवमी मेला दशहरा खेड़ा रामपुर में संपन्न हुआ। साक्षी प्रहलाद गुंजन ने समापन किया और सभा को संबोधित किया। देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने सभा को संबोधित किया है। लोगों को एक साथ दो बधाई देना चाहता हूँ। परंपरागत तरीके से आप रामनवमी का मेला हर साल यहाँ भव्य तरीके से आयोजित करते हैं और लंबे समय से आपकी खेड़ा रसूलपुर से रामपुर की मांग भगवान राम जी की कृपा से पूरी हुई, उसकी भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। सामान्यतः लोग कार्यक्रमों में लेट आते हैं, मुझे आज 1 घंटा पहले बुला लिया। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, ये मेले, ये तीज, ये त्योहार, ये परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारी विरासत कितनी बड़ी प्रचंड होगी कि लाखों साल बाद जब ये अवसर आते तो सारे के सारे समाज में उत्सव मनने लग जाता है, मन नाचने लग जाता है। नौजवान बच्चे सारे करते हैं, लोग गीत गाते, नाचते, कूदते, उछलते, कार्यक्रम का आनंद लेते। ये परंपरा यूं ही स्थापित नहीं हुई। इस संसार में ऐसा कोई अद्भुत उदाहरण नहीं होगा। आज यहाँ विभीषण जी का राज तिलक हुआ, राजा रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद लंका का राज रावण के भाई को राज तिलक करके दे दिया। संसार में सत्ता की लड़ाइयां, राज सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए सुना होगा दुनिया में कई उदाहरण, लेकिन जीतने के बाद भी सत्ता सिंहासन को त्याग करके विभीषण को लंका का राजा बना दे। ये श्रेष्ठ परंपरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन से संसार के सामने भारत राष्ट्र ने उपस्थित की। ऐसा जीवन तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, तपस्वी का भेष उदासी जीवन, 14 साल तक वनवास। और केवल इतना नहीं कि राज छोड़कर विभीषण को राज तिलक दे दिया। सुना होगा आपने संसार की परंपराओं, सत्ता के लिए बेटे ने पिता को कैद में डाल दिया, सत्ता के लिए भाई ने भाई को मार दिया। लेकिन ये भारतीय समाज की श्रेष्ठ परंपरा है रघुकुल की। मुझे नहीं चाहिए सत्ता, पिता का आदेश हो गया, मैं ठोकर मारकर 14 साल वनवास जा रहा हूं। और भाई आता है, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, मैं बड़े भाई की पादुकाओं को सिंहासन पर बैठा दूंगा। मेरे लिए सिंहासन से ज्यादा बड़े भाई की चरण पादुकाओं की सेवा है, वही सिंहासन पर बैठेगी, मैं तो सन्यासी के रूप में निगरानी करूंगा। ऐसी श्रेष्ठ परंपराएं भारत की रही, जहां सत्ता त्याग की प्रतिस्पर्धा हो गई। नहीं चाहिए मुझे सत्ता, भाई का प्रेम चाहिए, भाई चाहिए। बड़ा भाई कहता नहीं, मुझे पिता का आदेश चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए। राजा दशरथ कहते, राम मैंने तो तुम्हें कैकई के कारण वनवास बोल दिया। हमारे यहाँ तो संसार में ऐसी परंपरा है, सत्ता के लिए पिता को बंदी भी बनाया जा सकता है। तुम मुझे बंदी बना लो, बंदी बना लो और तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। राम जी ने कहा, मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं, पिता के दिए हुए वचन के सामने सत्ता सिंहासन की कीमत ठोकर के बराबर है। ये जो श्रेष्ठ परंपराएं, जीवन मूल्य, जिनके कारण लाखों साल बाद भी
रात के 10 बजे